उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड संक्रमण बढ़ने लगा है। आज कोविड पॉजिटिव के 36 नए केस सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में 19 केस आए हैं। वहीं नैनीताल में 7, देहरादून में 5, ऊधम सिंह नगर में 1 केस आया है, जबकि हरिद्वार और अल्मोड़ा में 2-2 केस सामने आए हैं। ऋषिकेश में 7 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार दौरे पर आए हैं। राष्ट्रपति के ऋषिकेश दौरे के दौरान इन पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया था। करीब 250 पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड में कोरोना केस बढ़ने के साथ ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, जबकि लोग आज भी कोविड को अनदेखा कर बेखौफ घूम रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट और उत्तराखंड में भी कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर दिया है। इसके लिए सीएम ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सचिव स्वास्थ्य को कोरोना के नए वेरिएंट के चलते कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। लेकिन बाजारों में आम लोग कोविड को लेकर बेपरवाह दिखे। यहाँ तक कि मास्क लगाने की भी अब जरूरत नहीं समझ रही हैं। भैया ये बताइए, आप देहरादून के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, कोरोना इतना फैल रहा है, जी, आपको क्या डर नहीं लग रहा? कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मैम, कुछ नहीं पता तो बिना कुछ नहीं मास्क के पता। भैया? मुझे नहीं पता है? नहीं पता। चालान भी कट रहे हैं? हाँ, कोई नहीं दे देंगे चालान। सीएम के निर्देशों के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब जो सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क नहीं लगाएंगे, उनका चालान काटा जाएगा। इसको लेकर सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने भी सीएम को पत्र लिखकर कोविड के बढ़ते मामलों पर कड़े कदम उठाने की मांग की है। तो यही कहूँगा, लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि फिर से अलर्ट होने की जरूरत है। जिस तरह से एक नया वेरिएंट की चर्चा आई है, अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ है, और कितना मारक है, क्या इसकी प्रभाव रहेगा, वो सब धीरे धीरे खुलेगा, वो चीज़ें सामने आएंगी। बट जरूर कुछ न कुछ तो बढ़ना शुरू हो गया है, जैसे अभी एफआरआई के केसेज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष को बहुत ही निवेदन पूर्वक निवेदन किया है कि हमको कैसे इस महामारी से निपटा जाए। अभी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और इसे हल्के में लेना हम सब के लिए घातक हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाम की आरती में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ने गंगा जी की आरती की, वहीं राष्ट्रपति ने हवन में आहुति भी डाली। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 2 दिन के हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय से शिक्षा की क्रांति की जाएगी। वहीं सीएम धामी ने योग गुरु की तारीफ करते हुए कहा कि स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया में योग को पहुंचाया। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योग पीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा। ये वो स्थान है जिसने दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार को एक नया आयाम और एक नया अवतार दिया है। एक नया विस्तार भी इस भूमि ने देने का काम किया है। मैं इस भगीरथ कार्य के लिए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे असंख्य योगाचार्यों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार
महर्षि दधीचि के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ, उसी प्रकार स्वामी रामदेव अपने संघर्ष और तप से प्राणायाम करते अध्यात्म और स्वदेशी चिंतन की पताका को आज पूरे विश्व के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। पीएम नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें 1.25 लाख लोगों को जुटाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इस विजय संकल्प महारैली नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को विजय संकल्प महारैली के जरिए चुनाव का शंखनाद करेंगे। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में 1.25 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। गढ़वाल की सभी 30 सीटों पर विधायकों को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश के तीनों महामंत्रियों राजू भंडारी, कुलदीप कुमार और सुरेश भट्ट को गढ़वाल के सभी 7 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून में तो बीजेपी घर घर जाकर इन्विटेशन कार्ड भी लोगों को बांटेगी। भारतीय जनता पार्टी की ये विजय संकल्प महारैली है। इसमें लगभग 1.25 लाख का लक्ष्य हमने लिया है और अब हमारी विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर इसकी बैठकें शुरू हो गई हैं। राजेंद्र भंडारी जी को हरिद्वार जिला और पौड़ी जिला और टिहरी जिला दिया गया है। देहरादून और उसके आसपास हर विधानसभा को कम से कम 10,000 लोग लाने का टारगेट दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा से आने वाले पार्टी वर्कर्स को अपनी लोकल वेशभूषा में आने को कहा गया है। पार्टी को उम्मीद है कि पीएम का ये पहला चुनावी दौरा जहां पार्टी वर्कर्स में उत्साह भरने का काम करेगा, वहीं पार्टी पक्ष में चुनावी माहौल को भी गर्मा देगा। और अब जो उनकी रैली होने वाली है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, मैं कहूँगी कि हमारे खास तौर पे ये तीनों जिले, क्योंकि देहरादून में होने वाला है तो यहाँ पर देहरादून, टिहरी और जो हमारा हरिद्वार है, एक इस प्रकार से, और बाकी पूरे गढ़वाल से भी सभी लोग आएंगे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। उत्तराखंड बीजेपी के लिए पीएम मोदी संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। उनका उत्तराखंड के प्रति लगाव भी लोगों ने देखा है। अब जबकि एक बार फिर परीक्षा की घड़ी नजदीक है तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हुए प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी भी पहुंचे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में शिक्षा, समाज सेवा, व्यापारी वर्ग के लोग इकट्ठा हुए। डॉक्टर सुधांशु द्विवेदी ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तराखंड में धामी सरकार महान भारत और महान उत्तराखंड बनाने के काम में लगी है। उन्होंने कहा है कि युवा सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और आपने देखा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उनका एक अलग प्रकार का आत्मीय नहीं आध्यात्मिक लगाव भी उत्तराखंड के साथ है, तो वो अंतः प्रेरणा भी हमें देता है। चुनाव से ठीक पहले नैनीताल में कांग्रेस बीजेपी के बड़े धड़े को कल कांग्रेस में शामिल करने जा रही है। भीमताल ब्लॉक प्रमुख हरीश बिष्ट और भवाली नगर पालिका के चेयरमैन संजय वर्मा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होंगे और इसके साथ ही भवाली पालिका के कई सभासद और 30 से ज्यादा ग्राम प्रधान भी कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। न्यूज़ 18 से बातचीत में बीजेपी छोड़ने पर कहा कि आपदा के दौरान सरकार ने कोई सुध जनता की नहीं ली और जो मांग की गई थी वो भी सरकार ने अनसुना कर दिया। कल पूर्व सीएम हरीश रावत और यशपाल आर्य के नेतृत्व में सभी लोग कांग्रेस में शामिल होंगे। तो जिस दल में अच्छे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ लोगों का रुझान रहता है, हम लोगों का भी रुझान वहाँ रहना चाहिए। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन जनता अच्छे लोगों को चुनने लग जाएगी तो उस दिन
पार्टियां भी अच्छे लोगों को वोट देने लग जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि इस दल में अच्छे लोगों को टिकट दिया जाएगा, तो इसलिए मेरा मन थोड़ा सा बदला कि इन लोगों के साथ जाना चाहिए। चमोली से खबर मिल रही है, जहां आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार अजय कोठियाल ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में युवा शामिल हुए। रोड शो के बाद कोठियाल ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कोठियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी। वहीं अजय कोठियाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो जो मुद्दे हम अपने बता रहे हैं कैंपेन्स में, उन्हें कैसे ज़मीन पे पूरा करेंगे। और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि वो क्या समझते हैं मुद्दे जो लोकल होते हैं, जिनको कि वो ज़्यादा अहमियत देते हैं, उन मुद्दों को कैसे हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। हरिद्वार पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि जो वादे उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने जनता से किए थे, उन पर वो खरा नहीं उतर रही है। ये सरकार चुनाव से पहले सिर्फ घोषणाएं किए जा रही है। एक बार फिर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत झूमकर नाचने लगे। बताया जा रहा है कि शनिवार रात को मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे और उसी दौरान देवों की स्तुति हो रही थी, तभी मंत्र मुग्ध होकर नाचने लगे। पहाड़ों में इस तरह नाचने पर माना जाता है कि मनुष्य के शरीर में कुछ देर के लिए देवताओं का वास हुआ है। चकराता तहसील के अष्टी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़ी दो बाइक में आग की लपटें दिखाई दी। ये आग आसपास की दूसरी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक दोनों बाइकें पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और इस गांव के सभी लोग सड़क किनारे ही अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये आपको बता दें कि 10:26 पर देखना ना भूलें सीएम पुष्कर सिंह धामी का धमाकेदार इंटरव्यू। सीएम धामी ने क्यों दिखाया जनेऊ? जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए। धामी का वार, कांग्रेस पर हिंदुत्व प्रहार। कि जो मंदिरों से भागते थे, धर्म से भागते थे, कर्म से भागते थे, वो कर्म करने पर मजबूर हैं, वो धर्म करने पर मजबूर हैं और मंदिरों में जाने के लिए मजबूर हो गए।